जिंदगी में मसले तो आते ही रहते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि ये मसाइल हैं क्या? क्या ये ऐसी दीवारें हैं जो हमारा रास्ता रोक लेती हैं, या फिर ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं? आइए आज इसी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हर रुकावट को एक मौके में कैसे बदला जा सकता है। यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये सवाल कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? जब भी कोई मुश्किल आती है सबसे पहले शायद यही ख्याल जहन में आता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। यही वो लम्हा है जो ये तय करता है कि कोई शख्स कामयाब होगा या नाकाम। देखिए इस तस्वीर को, ये असल में पूरी बात का निचोड़ है। यहाँ एक शख्स मसाइल की दीवार को तोड़ रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि वो उसे सिर्फ रास्ते से हटा नहीं रहा, नहीं, बल्कि वो उन्हीं ईंटों को इस्तेमाल करके अपने लिए कामयाबी की सीढ़ियां बना रहा है। तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है, और आज हम इसी को तफसील से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जिंदगी कभी भी प्रॉब्लम्स से खाली नहीं हो सकती। फाइनेंशियल इश्यूज हों, सेहत के चैलेंजेस हों, रिश्तों में उतार चढ़ाव, ये सब तो लाइफ का हिस्सा है। असल सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें क्यों हैं, असल सवाल ये है कि जब मुश्किलें आती हैं तो हम करते क्या हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है। होता क्या है कि जब हमारी सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ शिकायत करने पे होता है, तो हम अपने दिमाग को सोल्यूशन ढूंढने का मौका ही कहाँ देते हैं। थोड़ी देर के लिए शिकायत करके शायद दिल हल्का हो जाए, लेकिन असल में ये एक जाल है, एक मनफी सोच का जाल जो हमें फंसा लेता है और आगे बढ़ने की सारी ताकत छीन लेता है। तो फिर इस जाल से निकलें कैसे? तब्दीली आती कहाँ से है? वो यहाँ से आती है, एक सिंपल से शिफ्ट से। अपनी तवज्जो प्रॉब्लम की गहराई से हटाकर पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ लानी है। बस ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमेशा याद रखें, हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वही चीज़ बड़ी हो जाती है, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं। एक तरफ वो माइंडसेट है जो कहता है उफ मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग सोच है, वो सोच जो पूछती है अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब अगला कदम क्या है, या इस पूरी सिचुएशन में आखिर मेरे कंट्रोल में क्या है। यही वो छोटे से सवाल हैं जो असल में रास्ता दिखाते हैं। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। फ़र्ज़ करें गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब एक ऑप्शन ये है कि सड़क के किनारे बैठकर घंटों किस्मत को कोसते रहें, रोते रहें। क्या इससे टायर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। समझदारी इसमें है कि इमोशंस को साइड पर रखा जाए, औजार निकालें और टायर बदलकर सफ़र जारी रखा जाए। जज्बाती रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करता है, जबकि प्रैक्टिकल एक्शन मंजिल के करीब ले जाता है। ठीक है, तो माइंडसेट तो हमने बदल लिया, अब फोकस सॉल्यूशन पर है। लेकिन अब आगे क्या? अब करना क्या है? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज जिन्हें इस्तेमाल करके किसी भी मसले को बेहतरीन तरीके से हल किया जा सकता है। ये वही चीज़ें हैं जो कामयाब लोग हमेशा करते हैं। हम यहाँ 3 बुनियादी स्ट्रैटेजीज पर बात करने वाले हैं। पहला है प्रैक्टिकल एक्शन लेना, दूसरा मसले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, और तीसरा दूसरों से मशवरा करना। तो सबसे पहला उसूल, और शायद सबसे मुश्किल भी, वो है जज्बात को साइड पर रखना। अक्सर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? घबराहट, गुस्सा, फिक्र। इसके बजाय सिर्फ एक लम्हे के लिए रुककर ठंडे दिमाग से सिचुएशन को एनालाइज करना है और अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, ठीक है, इस हालत में नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है? सबसे पहला काम क्या करना है? दूसरा उसूल है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी तकसीम करो और फतह हासिल करो। देखिए, कोई भी बड़ा मसला ना अक्सर एक पहाड़ जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इससे तो हम पार कर ही नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पूरी रोटी एक निवाले में नहीं खाई जा सकती, इसी तरह एक बड़े मसले को भी एक साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो करना क्या है? इसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दें। जब हर छोटा हिस्सा पूरा होगा ना, तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और रास्ता आसान लगने लगेगा। और अब आते हैं तीसरे अहम टूल पर, एक ऐसी चीज़ जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है मशवरा करना।
کئی بار ہم اپنی ایگو کی وجہ سے یا جھجک میں مدد نہیں مانگتے، لیکن ذرا سوچئے، جس پرابلم کو ہم پہاڑ سمجھ رہے ہیں، کیا پتہ وہ کسی اور کے تجربے کے سامنے ایک معمولی سی چیز ہو؟ جب الگ الگ لوگوں کے تجربہ اور نظریے ملتے ہیں نا، تو ہمیشہ ایک بہتر اور کریٹیو سولوشن سامنے آتا ہے۔ تو آخر ان سب باتوں کا ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف سے کیا تعلق ہے؟ بات بہت سمپل ہے، مسئلوں کو حل کرنے کی قابلیت یہ صرف ایک سکل نہیں ہے، یہ اصل میں وہ چیز ہے جو کسی بھی انسان کی ویلیو بڑھاتی ہے، اس کی قدر بڑھاتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری سچائی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر یا ایک اچھا لیڈر، ان سب میں کامن کیا ہے؟ یہ سب دوسروں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ سوچئے، آفس کی میٹنگ میں وہ شخص زیادہ قیمتی ہے جو صرف پرابلمز کی لسٹ لے کر آتا ہے، یا وہ جو پرابلمز کے ساتھ ساتھ ایک پاسبل سلیوشن بھی لے کر آتا ہے؟ بالکل، پرابلم سالور ہی کسی بھی ٹیم، کسی بھی ادارے کا سب سے ویلیویبل ایسٹ ہوتا ہے۔ تو آج سے اس مائنڈ سیٹ کو اپنانا ہے، ہر مسئلہ ایک موقع ہے۔ یہ رکاوٹیں ہمیں روکنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، ہماری سوچ کو اور بڑا کرنے اور ہمیں زندگی کے اگلے لیول تک لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ جو شخص مسائل کو سیکھنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے نا، اس کے لیے ترقی کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے، زندگی میں جب اگلی بار کوئی مشکل سامنے آئے تو اس وقت سوچنا ضرور کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک دیوار ہے جو راستہ روک رہی ہے، یا یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر قدم رکھ کر اور بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ انتخاب ہر کسی کا اپنا ہے۔